सो गाइज अब देखो ये जो नेक्स्ट वाइट वाला ये वाला हाँ, ये जो हाउस है ना, ये मेरा है, ये मैंने खरीदा है। ये सारे इस लाइन से जितने भी घर हैं ये सब मेरे हैं। आपको पता है कितनी अमीर हूँ मैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं 4 से 5 महीनों के लिए कहाँ रहती हूँ। तो देखिए ये है मेरा जहाज, हमारी गॉर्जियस लेडी। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 महीने के लिए रहती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और सुंदर है। अंदर जाके ऐसा लगता है कि आप कहीं गुम ना हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टाइम के साथ साथ आपको समझ में आ जाता है कि आपका कैबिन कहाँ है और आप कहाँ रह रहे हैं। एक बार फिर से दोस्तों नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शिवांगी और आज हम आए हैं नॉर्वे के साउथ वेस्ट कोस्ट पर, स्टावंगर। जी हाँ, इस शहर का नाम है स्टावंगर। ये सिटी है fjords की क्वीन और नॉर्वे की ऑयल कैपिटल। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पे कल्चर का फुल टैंक भी है। तो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों आई हूँ और मैंने कैसे वक्त निकाला ये सुंदर सा शहर घूमने के लिए। गाइस बेसिकली हम क्रू मेंबर्स हैं, तो हमको बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि फ्री बस का होना और शिप में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमको फ्री होती हैं। तो आज मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लिया, जो कि हमको पूरे स्टावंगर सिटी का टूर करवाएगी आज। और इसके लिए मेरे पास ऑलमोस्ट 5 to 5.5 आवर्स हैं। तो बहुत है घूमने के लिए, मैं काफ़ी कुछ कवर कर सकती हूँ और काफ़ी कुछ जान सकती हूँ। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं ओल्ड स्टावंगर। गाइज यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो वुडन के होते हैं और वो ऑलमोस्ट 170 प्लस हाउसेज हैं जो कि 18th सेंचुरी में बने थे। मतलब इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप। वाइट हाउसेस, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन से घूम रहे हो यहाँ पे। और क्लीनलीनेस तो आप मेरी पूरी वीडियो में देखने वाले हो कि कितना सुंदर और नीट एंड क्लीन ये लोग अपने इन्वायरमेंट को रखते हैं। अभी मैं बैठ चुकी हूँ मेरे बस में। मैंने जान के ऊपर वाला सीट चूज़ किया था क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स करनी थी और वेदर भी बहुत सुंदर है, शाइनी है। बहुत मुश्किल होता है कि नॉर्वे में आपको शाइनी वेदर मिले। और ये रहा मेरा आईडी कार्ड जो कि मैंने पीछे दिखाया था। और ये चली मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में बैठी हूँ। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ओके नीचे कोच के अलावा ऊपर भी कोचेस होते हैं और कैसे जाते हैं। मैं बस सोचती थी कि कैसा होता होगा, अंदर से कैसा दिखता होगा, और आज फाइनली मैं आके बैठ चुकी हूँ। आई नो किसी के लिए ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस करके अच्छा लगता है। तो देखिए जिस तरीके के हाउसेस की मैं बात कर रही थी, कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये एक्चुअली घर कम और विला ज़्यादा लग रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप कभी ज़िंदगी में अगर कभी किसी कंट्री में बसना चाहो तो आप कहाँ जाना चाहती हो, तो मैं नॉर्वे चूज़ करूँगी। ओके गाइज, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे वॉइस पोल्यूशन नहीं है। इवन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसमें मेरा वॉइस ओवर है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो भी यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता और लोग बहुत नाइसली पेशेंटली अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं घूमने के साथ साथ आपको छोटी छोटी बातें स्टावंगर की, नॉर्वे की बताती रहूँगी। तो अगर हम यहाँ के फूड सीन की बात करें, यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको टाइप्स ऑफ सी फूड मिलेंगे, लोग भी काफ़ी फूडी है यहाँ पे, और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बेसिकली मैं सोचती थी कि हम इंडियंस ही हैं जो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन नॉर्वेजियन पीपल भी काफ़ी शौकीन है खाने के। यहाँ हर कोई फ्रीली घूमता है, ये बर्ड भी फ्रीली घूमती है, यहाँ के लोग भी फ्रीली घूमते हैं। अच्छा मुझे आप सच में ईमानदारी से बताइए, क्या हमारे इंडिया में ये पॉसिबल है कि एक प्यारा सा बर्ड हो और वो फ्रीली घूम सके, एक छोटी सी बच्ची हो वो बिना किसी डर के घूम सके? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
वेल गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे और आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टारवंगर सिटी है वो आर्ट का किंग है। नूरत फेस्टिवल यहाँ पे हर सितंबर में सेलिब्रेट होता है। पूरा सिटी एक ओपन गैलरी बन जाता है। वॉल्स पर म्यूरल्स, इंस्टा रील्स के लिए जैकपॉट, आई मीन ब्यूटिफुल। आई होप कि मैं बोलते वक्त ये नाम जो प्रोनाउंस कर रही हूँ कुछ गलत ना हो, बट दिस इज़ हाउ आई हैव हर्ड पीपल स्पीकिंग। और म्यूज़िक लवर्स के लिए स्टारवंगर जैज़ फेस्टिवल बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ है, सिर्फ ऑयल ही पंप नहीं करते। यहाँ पे सब कुछ है। वेल गाइज, अगर यहाँ के लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो सुपर आउटडोर है। हाइकिंग, बाइकिंग, बीचेस, आई मीन वर्ल्ड फेमस है। नॉर्वे वाले जिम से ज़्यादा नेचर में वर्कआउट करते हैं, जो कि आपको मेरी वीडियो के थ्रू दिख ही रहा होगा। कुछ झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है इसमें। और अगर मैं यहाँ के लैंग्वेज की बात करूँ तो मोस्टली जो नॉर्वेजियन लोग हैं वो बॉकमुल इनकी भाषा है, लेकिन ये लोग इंग्लिश में भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं ये लोग। तो बेसिकली अगर आप हेलो बोलोगे तो वो आपको हाय ज़रूर बोलेंगे, तो दोनों हैप्पी। सो गाइज, ये हमारी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। मैंने इसको भी वीडियो में ले लिया है ताकि मैं खोऊँ ना। ऐसी ही नेक्स्ट बस आएगी जब हम इस एरिया को विजिट कर लेंगे। तो हर 15 मिनट्स पे यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चल रही है, तो आप मतलब बेफिक्र घूम सकते हैं। आपको कोई ना कोई बस ज़रूर मिल जाएगी, आपको बस अपना क्रू कार्ड दिखाना है। वेल सो ये है सबसे सुंदर जगह। और जितना अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा, मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ और पहाड़ों से ही हमारा लेना देना है। तो मैं नेचर से बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करती हूँ। और ये जो पार्ट है ये बेस्ट है। मुझे शहरों में घूमने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा पहाड़ों में और नदियों के आसपास घूमना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये तो ओशन है और काफ़ी सुंदर है। हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, एक्चुअली यहाँ के लोग काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। काफ़ी यहाँ पे बहुत चिल्ड और सॉर्टेड लाइफ है। ऑयल कैपिटल होने के बावजूद यहाँ पे जो लोग हैं वो स्ट्रेस फ्री हैं। मतलब हम लोग ओके, हमारे यहाँ तो खैर टेंशन है पेट्रोल की, काफ़ी सारी चीज़ों की टेंशन है। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट यहाँ पे लोग फ्योर्ड्स को देख के ही खुश जाते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं। एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हर कोई इसको अपनी जिम्मेदारी समझता है। यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। जो बेसिक जो सिटीजन हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो अपने सिटी को क्लीन करने में बोलते हैं ना कि अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई दिस इज़ हाउ दिस सिटी लुक्स लाइक। तो सिर्फ एक के करने से नहीं होता है, सबको आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा देश भी बाकी देशों की तरह आगे आएगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको एक साथ मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जैसा कि बाकी देशों में होता है। वेल गाइज, तो हम आ चुके हैं ये सुंदर सी जगह पर और यहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, न जाने कितने बीचेस का नाम लूँ मैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर साफ़ सुथरा है। शायद मैं अपनी पूरी वीडियो में ये बात रखने वाली हूँ कि बहुत सफाई है, बहुत सफाई है। और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस जगह पे आके। मुझे बहुत सुकून सा मिल रहा था, पता नहीं क्यों। और ऑफ कोर्स मेरा आउटफिट, जिसको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे आउटफिट मैं मेरी बहन के चुरा के लेकर आती हूँ। गाइज, मैंने आपको ये बात बताई कि नॉर्वे को एक्चुअली दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है और 2024 में ये 7th रैंक पे था। जी हाँ। और यहाँ पे जो कि नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, तो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है हर साल। ओस्लो में दिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि क्या बताने वाली थी मैं, हाँ, झील से मुझे याद आया, यहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा झील है यहाँ पे। तो जो लोग नेचर लवर हैं उनके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हाँ, मैं तो भाई जब भी आती हूँ पागल हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ इतना सुंदर भी कोई देश कैसे हो सकता है, ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत कैसे हो सकती है। मैं तो बस ये सोचती रहती हूँ, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे सपनों का राजकुमार मुझे नॉर्वे में ही मिल जाए और मैं यहीं बस जाऊँ। इतना सुंदर। पूरी वीडियो में यही बोलने वाली हूँ। आपको पता है नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। जी हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे शॉपिंग ना करूँ, वरना सैलरी, पॉकेट मनी कैसे गायब होता है कुछ नहीं पता चलता। बेसिकली यहाँ का जो इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे नेचुरल गैसेस और सी फूड, मतलब ये सारी
गाइज हम इतनी देर से बातें करें लेकिन मैंने आपको नॉर्वे की हिस्ट्री के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट देयर हिस्ट्री। सो गाइज जो नॉर्वे का हिस्ट्री है वो वाइकिंग से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली वो लोग जो सी वॉक्स और डिस्कवरीज के लिए फेमस थे, उन्होंने ब्रिटिश आइसलैंड और यूरोप के कोस्ट और इवन नॉर्थ अमेरिका तक ट्रैवल किया है। और मुझे तो अभी पता चला है कि नॉर्वे को भी इंडिपेंडेंस हासिल हुआ है। आई मीन ओके, सो बेसिकली हुआ क्या था कि नॉर्वे ने 1397 में कालमार यूनियन में एंटर किया, जिसमें कि डेनमार्क और स्वीडन इंक्लूडेड थे। सो स्वीडन से निकलने के बाद नॉर्वे 1523 से 1814 तक डेनमार्क का पार्ट रहा। तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में डेनमार्क ने नॉर्वे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा। सो बेसिकली 1905 में नॉर्वे ने पीसफुली तरीके से स्वीडन से अलग होकर के कम्प्लीटली अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, लेट्स से। लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी का भी कब्जा रहा है नॉर्वे के ऊपर। सोच रही हूँ इतना मन लगा कि अगर स्कूल में भी पढ़ाई की होती हिस्ट्री के बारे में तो शायद आज हिस्ट्री की प्रोफेसर होती। लेकिन ऑनेस्टली उस टाइम पे हिस्ट्री मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। बट अगर मैं उस टाइम पे हिस्ट्री की टीचर होती तो फिर मैं आज सी फेरर कैसे बनती, और अगर आज मैं सी फेरर नहीं होती तो मैं दुनिया कैसे घूमती, और मैं दुनिया नहीं घूम पाती तो आप सबको मेरे दोस्तों इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज कैसे बताती। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ बात करने में, कि आई होप कि आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा। और कभी कभी बहुत अच्छा होता है कुछ अच्छी वीडियोस देखना और कुछ अच्छी बातें सुनना, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मेरी वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हो। सो गाइज अब देखो ये जो नेक्स्ट वाइट वाला ये वाला हाँ, ये जो हाउस है ना ये मेरा है, ये मैंने खरीदा है। ये सारे इस लाइन से जितने भी घर हैं ये सब मेरे हैं। आपको पता है कितनी अमीर हूँ मैं? काश ये बात सच होती। वेल सो अब हम निकल पड़े सिटी की तरफ। अभी हम सिटी में घूम रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ के कलर्स जो स्टाइल है कितने एस्थेटिक है? एक मिनट, एस्थेटिक के साथ साथ ये जो पीछे एक लोगो दिख रहा है काफी जाना पहचाना सा है। ये मेरा जहाज है, ये मेरे जहाज का लोगो है गाइस। कितना बड़ा है, बाप रे। वेल हम आ चुके हैं सिटी में और ऑफ कोर्स अभी मेरे शिप में वापस जाने का टाइम नहीं हुआ है। अभी कुछ स्पॉट्स और बचे हैं खूबसूरत, जरा सब्र करिए आपको दिखाएंगे हम। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती है, हमने छोटे में बुक्स में पढ़ा था कि नॉर्वे में 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। और यहाँ पे समर में सन नहीं डूबता है और विंटर्स में कई हफ्तों तक नहीं निकलता। मतलब नेचर का मूड स्विंग। अभी तक मुझे यही पता था कि विमेन के मूड स्विंग्स होते हैं, बट यहाँ नेचर का भी मूड स्विंग्स होता है। खैर ये बात मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की है। रात के 12 बजे तक भी सन दिखेगा आपको, और अगर मोस्टली अगर सन नहीं है तो ये बिल्कुल भी डार्क, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि रात के 12 बज रहे हैं। तो ऐसा नेचर है यहाँ पे। वेल गाइस, सो आई थिंक ये वाला स्पॉट हमारा लास्ट स्पॉट होने वाला है, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैंने सिर्फ पिक्चर्स में देखा था और ये देखो हम पहुंच गए यहाँ पे। आप बर्ड्स देख रहे हैं? ओह माय गॉड, कितना फ्रीली ये लोग घूम रहे हैं। आप खुद बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इंसान, नेचर, जानवर हर कोई साथ में रह रहा है, खुशी खुशी रह रहे हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ना हम उनको हार्म कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स वो जानवर हैं, उनसे हमको खुद बच के रहना है, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन यू नो, हमको ज़्यादा समझ है। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हम सब प्यार से रह रहे हैं। मैं सच बोलूँ तो मुझे नॉर्वे के अलावा वो जगह मोस्टली और कहीं भी देखने को नहीं मिली। देखो लोग अपना घूम रहे हैं, आराम से अपना सनबाथ ले रहे हैं, बैठे हैं, और बर्ड्स अपने आप अपनी फैमिली के साथ खेल रही हैं, खुश हैं। आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी नीड टू लिव इन। वेल लवलीज, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्वे दुनिया का रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, जैसा कि हम पूरी वीडियो के थ्रू जान पाए हैं। और ऑयल, गैस, सी फूड और रिन्यूएबल एनर्जी पर इनकम बेस्ड है। सोशल वेलफेयर सिस्टम की बात करें तो टॉप नॉच है। फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। सो बेसिकली रिच इन ऑयल एंड रिच इन लाइफ। सो आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली हो।
मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अब टाइम हो चुका है वापस ऑन रोड जाने का, कुछ काम करने का। वक्त जैसे मिलेगा मैं ये वीडियोस एडिट करूँगी और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द से जल्द आप तक पहुँचाई जाए।